ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 14/4/2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने और सुख देने आते हैं। बाबा बच्चों के दुख हरने और सुख देने आते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है, कई समझते हैं कि हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। बाबा कहते राजधानी स्थापन होनी है तो एक तो जा नहीं सकता। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट राजा रानी सब मनुष्य। प्रेसिडेंट राजा रानी सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ। इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। हम आत्माओं का बाप है और हम सब ब्रदर्स अर्थात आपस में सब भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा हैं। आत्माएं तो बाबा कहते सभी आत्मा ही हैं। ये भी तुम समझते हो, मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। ये भी बात है, बाबा कहते आप बच्चे ही समझते हो और तो मनुष्य नहीं समझते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, तुमको बाप बैठ समझाते हैं। बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं कि अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है। ये नहीं समझते कि आधा कल्प सुख है और आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो है ना। सतो प्रधान बाबा कहते हैं सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं तो वहाँ सब सच्चा सोना है। जब शांति धाम में हम आत्माएं तो बाबा कहते वहाँ सब सच्चा सोना है। अलाएं उसमें हो ना सके, अलाएं उसमें हो ना सके। भल अपना अपना पेट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सकती। बाबा कहते फिर यहाँ उस समय
कोई भी अपवित्र आत्मा हो ना सके। यह ब्राह्मण कुलभूषण ही पवित्र बन रही। बाबा के ब्राह्मण कुलभूषण ही पवित्र बन रहे हैं। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते। बाबा कहते अभी तुम बच्चे अपने को देवता नहीं कह सकते हो। वे हैं संपूर्ण निर्विकारी, तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के। बाबा कहते भले कोई भी हो सिवाय देवताओं के, और किसको कह नहीं सकते ये बातें तुम। बाबा कहते ये बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। ये बातें भी सिर्फ तुम ही सुनते हो, वो भी ज्ञान सागर के मुख से। ये भी जानते हो कि ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं और मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं तो फिर आते। कोई कोई ऐसे हैं जो ज्ञान सुनकर के गए हैं, ज्ञान के संस्कार लेकर के गए हैं, तो बाबा कहते वह आते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी तरह समझ में आ जाता है। कोई कोई को अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप में जो गुण है वह स्वयं में धारण करने। बाप में जो भी गुण है बाबा कहते वह सभी बच्चों को स्वयं में धारण करने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर, इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना, यानी स्वयं भी सुदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। बाबा कहते कि परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। जब स्वयं से मजबूत होंगे तो हर परिस्थिति सहज ही पार हो जाएगी। ये देह भी है परंतु स्व नहीं। बाबा कहते ये देह भी है पर है स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात परधर्म, प्रकृति धर्म अर्थात बाबा कहते परधर्म या देह की स्मृति, परधर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है, जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं।
और आज की मूली का स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।